आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फोटो रेस्पिरेशन। ओके, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है और ये कब होता है, क्यों होता है, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेन मकसद है फोटोसिंथेसिस का और जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है CO2। ओके, CO2 को जो रिसीव करने वाला मॉलिक्यूल होता है नेचर के अंदर, C3 प्लांट के अंदर, वो हमारे पास दैट इज RUBP है ना। RUBP रिब्लोज बाई फॉस्फेट्स, ठीक है, 1,5 फॉस्फेट। तो ये जो है इसे मैं इसे भी लिख देता हूं 1,5 बाई फॉस्फेट। ओके, ये जो रिसीविंग मॉलिक्यूल है किसको रिसीव करता है? CO2 का रिसीव करता है। CO2 को जब रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद जो है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? रुबिस्को है ना। रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को का मतलब ये है रिब्लोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये दो ड्यूल नेचर के होते हैं। ये एक होते हैं कार्बोक्सिलेज, एक होते हैं ऑक्सीजनेज। ठीक है, ड्यूल नेचर का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये कार्बन को फिक्स करते हैं वैसे वैसे ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करते हैं। ओके, तो इनके पास हम कह सकते हैं कि ड्यूल एबिलिटी होती है। जैसे CO2 के साथ बाइंड हो सकते हैं वैसे ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकते हैं। ओके, ये तो इसकी कैपेबिलिटी मान लेते हैं या इसका नेचर मान लेते हैं। बट इन द केस ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा बड़ा होता है किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, उस कंडीशन में ये जो है ये एंजाइम है ये बीजी हो जाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ बीजी होगा तो ये कार्बन को जो है नहीं कवर कर पाएगा, कार्बन के साथ ये बाइंड अप नहीं हो पाएगा। और जब कार्बन के साथ फिक्सेशन नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस जो है ये स्लो हो जाएगा, है ना। और हो सकता है कि ये पूरा भी ना हो या और हो, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली इम्पैक्ट द फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर ऐसा है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी बहुत सारी जगह पर, ये जरूरी नहीं है, वैसे भी देखा जाए तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ज़्यादा ही होती है। तो फिर ये किस तरीके से जो है कार्बन को फिक्स करेंगी? हमने देखा कि जिनके अंदर C4 प्लांट थे, C4 प्लांट के अंदर क्या था? एक एडिशनल साइकिल था। ठीक है ना। एडिशनल साइकिल क्या था? जैसे कि हमने C4 प्लांट के अंदर देखा कि उन्होंने CO2 को प्रोड्यूस करनी, हैचो सेलेक्ट पैथवे हम लोगों ने पिछले ही टॉपिक में किया था। बट जिन प्लांट के पास, C3 प्लांट के पास तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो उनके अंदर क्या होगा? नेचर ने हर चीज़ के लिए एक सोल्यूशन जरूर बनाया है, उसके लिए भी कंडीशंस है। उसके लिए क्या है? उसके लिए जो चीज़ है वो है फोटो रेस्पिरेशन। यानी फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उससे जो हमारे पास C3 साइकिल है उसके कंप्लीशन के लिए, यानी जो है इसके कंप्लीशन से जो है हमें हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। और जो ये कंप्लीट होगा और जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, और कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण जो ये काम नहीं हो पा रहा था वो फोटो रेस्पिरेशन से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। उसको देखने के लिए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मेन बात आती है वो ये है कि फोटो रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है। फोटो रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गन के अंदर होता है? ये 3 जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होंगे? ये होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट में,
ओके, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन के अंदर ये परफॉर्म होता है। और जिसका मकसद क्या है, जिसका अगर हम अल्टीमेट मकसद देखें तो C3 साइकिल को कंप्लीट करना है। C3 साइकिल जो है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा। किसके कारण नहीं परफॉर्म हो रहा? वो CO2 के कम होने के कारण परफॉर्म नहीं हो पा रहा। वो जो है रबिस्को के प्रॉपर रूप से वर्किंग, यानी वो ऑक्सीजन के साथ वर्किंग करने के कारण जो है ये नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। अब हम देखते हैं कि होता कैसे है। मैं इसे साफ करता हूँ। ओके, ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो हमारे पास जो तीन ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? रिबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या बिस्फॉस्फेट, एक ही बात है। ओके, ये जो है हमारे पास आप कह सकते हो कि नेचर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या और है टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या बनाता है? दैट इज 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। टू फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनाता है, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोलिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो किस में चला जाएगा? पेरोक्सिसोम के अंदर चला जाएगा। ग्लाइकोलिक एसिड पेरोक्सिसोम के अंदर जाने के बाद वो ग्लाइसिन में बदल जाएगा। ये केमिकल इवेंट्स हैं। एक केमिकल जो है दूसरे केमिकल में चेंज हो रहा है। यहाँ पर ग्लाइसिन में जाने के बाद जो ग्लाइसिन है वो फिर माइग्रेट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में, और जो सेरीन है वो वापस कहां पर आ जाएगा? पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम में सेरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पायरविक एसिड। हाइड्रोक्सिक पायरविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरिक एसिड में, और ग्लिसरिक एसिड जो है वो फिर माइग्रेट हो जाएगा, वापस आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फिर एक फॉस्फेट ग्रुप लगने के बाद ये बन जाएगा 3PGA। 3PGA बोले तो 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो हम लोगों ने पीछे, और PGA इज द पार्ट ऑफ C3 साइकिल। ओके, ये PGA जो परफॉर्म करेगा ये इसका हिस्सा हो जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर आप कह सकते हो इस तरीके से ये परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि हुआ क्या था? हुआ ये था कि
ये अपने पूरा नहीं हो पाया था। पूरा क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए था हमारे पास पीजीए। हम देखते हैं कि अगर C3 साइकिल है, C3 साइकिल में रुब्लोज 1,5 बिस्फोस्फेट जैसे ही CO2 को रिसीव करता है, वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनाता है वो 3PGA होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो इस प्रोसेस से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो रिब्लोज 1,5 बिस्फोस्फेट है वो प्रॉपर रूप से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है। जब नहीं ले पा रहा है तब इस कंडीशन के अंदर ये साइकिल होता है। एक बार फिर बता दूं, रिब्लोज 1,5 बिस्फोस्फेट टूटता है किसमें? 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट, यानी जब एटीपी रिड्यूस हो जाएगा, यहां पर 2-फॉस्फो है ना, तो ग्लाइकोलिक एसिड, इसका मतलब यहां पर एटीपी रिलीज हुआ है। एटीपी जब रिलीज होता है, जब जुड़ता है तो एटीपी जुड़ता है तब कंज्यूम होता है, और जब निकलता है, यानी जब फॉस्फेट ग्रुप कहीं से निकल रहा है, अब यहाँ पे फॉस्फो था बट यहाँ पर फॉस्फो नहीं है, ओके, ग्लाइकोलिक एसिड है। अब फॉस्फेट ग्रुप निकलने के बाद क्या बन गया? ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो माइग्रेट हो जाएगा दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, वो क्या है? प्रोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम में जाने के बाद वहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइसिन के अंदर। नया जो प्रोडक्ट है, देखिए यहां पर आपको केमिकल इवेंट्स ही याद रखने हैं कि कौन सा केमिकल इवेंट्स, कौन सा केमिकल कंपाउंड कहां पर बन रहा है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लाइसिन जो है फिर माइग्रेट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एक नए सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये क्या हो गया? माइग्रेट हो गया। ग्लाइसिन में जाने के बाद वहां पर क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन के अंदर। सीरीन बनने के बाद सीरीन फिर माइग्रेट आ जाएगी, माइग्रेशन हो जाएगा इसका केस में प्रोक्सीजोम के अंदर। पैरोक्सीजोम में आने के बाद सीरीन जो है फिर केमिकल चेंज लेगी। केमिकल चेंज लेने के बाद यहां पर हाइड्रोक्सी पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? हाइड्रोक्सी पायरविक एसिड। हाइड्रोक्सी पायरविक एसिड ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें? ग्लिसरिक। और ये ग्लिसरिक एसिड जो है वो कहां पर चला जाएगा? ग्लिसरिक एसिड फिर क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा। ग्लिसरिक एसिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जब लगता है, एटीपी यूज होती है, तो यहां पर एटीपी जो पीछे से लेकर चल रहे हैं, पीछे लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बन गई है वही सारी कंज्यूम होगी। एटीपी यहां पर क्या हो रहा है? एटीपी जुड़ने के बाद, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो हम लोगों ने किया है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज 3PGA। PGA में ये कन्वर्ट हो गया यहां पर, और 3PGA, यू नो वेरी वेल, द PGA इज द पार्ट ऑफ C3 साइकिल। Okay, in the case of C3 cycle, PGA convert into PGL and after that convert into fructose and glucose. That is different. Okay, and the formation of the 3PGA is the carboxylation जो हम लोगों ने पीछे किया है। अब 3PGA जो है वो आगे परफॉर्मेंस, यानी ये C3 साइकिल का ही पार्ट है। जब C3 साइकिल का पार्ट है तो ये आगे C3 को कंप्लीट करेगा और C3 साइकिल के अंदर जो है ग्लूकोज बनेगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक चीज हम लोगों ने देखी है कि जो C3 साइकिल हमारे पास हुआ है, और C3 साइकिल के अंदर C4 साइकिल भी जो कि एडिशनल किस प्लांट के अंदर मिल रहा है, जो C4 साइकिल जिनके अंदर होता है उसके लिए वेस्टफुल प्रोडक्ट है। ये प्रोसेस ही वेस्टफुल है उसके लिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का कोई और तरीका है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए एक अलग मैकेनिज्म है जिसे हम लोग C4 पाथवे बोलते हैं या हैच-एंड-स्लैक पाथवे बोलते हैं। वो उससे जो है प्रॉपर रूप से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ, इसके अंदर जो C3 प्लांट है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस CO2. Okay, if they are unable to produce CO2 and condition is that the concentration of oxygen higher than the carbon dioxide. Okay, you know very well the Rubisco, the enzyme Rubisco having a dual natures, oxygenase as well as carboxylase. But in the case of oxygen and carbon dioxide, it prefer the oxygen. Okay, if the oxygen density is high, it start to bind with the oxygen and fix the oxygen. In the case of fixation of the oxygen, carbon dioxide unable to bind with the carboxylase enzymes. Okay,
जब कार्बोक्सिलेज के साथ बाइंड नहीं हो पाएगी और ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली जो है वो आगे की परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। जो रिबोलोज बिसफॉस्फेट वो 3-PGA नहीं बना पाएगा। अब नहीं बना पाएगा तो नेचर ने एक अलग सॉल्यूशन जो है फोटो रेस्पिरेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। ओके, इसे क्या नाम दिया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन ये जो हमारे पास टोटल प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस द 3 सेल ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट, द क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इट स्टार्ट फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट divide into 2-phosphoglycolic acid that convert into glycolic acid after losing a ATP, and this glycolic acid migrate into a peroxisome. After reaching there it convert into glycine. Okay, and the glycine once again migrate into mitochondria. After reaching there, glycine convert into serine. Okay, the next chemical compound, the serine next migrate and come back into a peroxisome, and after reaching to peroxisome it convert into hydroxypyruvic acid, and after converting in hydroxypyruvic acid convert into a glyceric acid. Glyceric acid start to migrate into chloroplast. After reaching there it get the ATP and make a 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid, and 3-phosphoglyceric acid is the part of the C3 cycle. It perform the C3 cycle and produce the food. Okay, this is the process, the total entire process called the photosynthesis. Okay, after that this is the photorespiration. The next one will discuss about the CAM cycle. CAM cycle also the other part, other special mechanism found in the plant. Okay.